हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, 1 से 7 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8 से 16। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आई होप आपने फॉर्मूले सारे याद कर लिए होंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ओके, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो डेली 3 3 फॉर्मूले डेली रिवाइज करो, या फिर एक और ट्रिक है, उसको आप सारे फॉर्मूलेज को एक पेज पे राइट डाउन करो और अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर लो। निकलते बढ़ते देखते जाते आते जाते कभी तो नजर पड़ेगी उस फॉर्मूले पे, कभी तो याद करोगे। ठीक है ना? और कहते हैं ना, जहां नजर पड़ी कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा। ओके, तो ऐसे याद करना, रटना नहीं है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ देखो, कल मैंने 3 4 फॉर्मूले पे बेस्ड सम करवाए थे, कुछ तो वो याद हुए होंगे, आज कुछ नए फॉर्मूले भी है। ओके, तो घबराओ मत और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अब बच्चों देखो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या थी? ए प्लस बी होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब। मेरे साथ साथ स्पीक करो आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इस टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी थी। और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। अब बच्चों इसमें आपको ये देखो, ये पार्ट गिवन है ना, तो हमें ऐसे बनाना है, a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ये गिवन था, यहां से आपने ऐसे सोल्व किया था। बट इस सवाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। अब ये टाइप गिवन है तो यहाँ से हमें इसको चेंज करना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, अब देखो बच्चों, 8 किसका क्यूब बनता है? 2 का। तो यहाँ से 2 एंड b क्यूब प्लस, अब यहाँ से देखो a की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है एंड यहाँ से b। अब यहाँ से आपको लिखना है 3a का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, साथ में b प्लस 3a मीन्स 2a और b²। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर लिख दो वेयर a की वैल्यू है 2a एंड b की वैल्यू है b। ओके, सो अब यहां से a प्लस बी, a मीन्स 2a प्लस b का होल क्यूब। अब क्यूब है तो इस फैक्टर को हम कितनी बार लिख देंगे? 3 टाइम्स। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और यही आंसर है। इतना इजी मैम? यस बेटा, इतना ही इजी है। बस मेन आपको इन दोनों पे देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बनता है। अब सेम देखो यही है। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप करोगे। कैसे करोगे? यहाँ से 2a आ जाएगा माइनस, तो ये किसका बनेगा? सीधा लिख सकते हैं। चलो बता देती हूँ, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a 2a इंटू बी, और a का स्क्वायर है यहाँ से, एंड प्लस 3 2a एंड b²। तो यहाँ से क्या बनेगा? 2a माइनस बी का क्यूब। 2a माइनस बी कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम्स। क्यों लिखा 3 टाइम्स? क्योंकि मैम इसकी पावर कितनी है? 3 है, और जिसकी जितनी पावर बेस उस खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने ही बार। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ओके, ये आंसर है। देखो इसमें प्लस का था, ये माइनस का। चलो तो इसी के साथ में थर्ड पार्ट में गिवन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। ओके, अब यहाँ से देखो 27 एंड यहाँ से 125a क्यूब। अब 27 किसका क्यूब रूट बनता है बच्चों? 3 का। 3 को जो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, एंड यहाँ से 125 5a का क्यूब माइनस, अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 3a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर रहेगी 3, ये वाली 3 का स्क्वायर एंड 5a प्लस
3 इंटू 3 एंड 5a का स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, 3 माइनस 5a का क्यूब। कितनी बार लिख दो, 3 बार। 5a एंड 3 माइनस 5a, और यही फैक्टराइज आपने सॉल्व कर दिए। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी यहीं पर ही देख लो क्या आएगा। एंड लास्ट पार्ट है इसका, नहीं लास्ट नहीं, फिफ्थ पार्ट भी है भाई। 64a स्क्वायर a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b एंड प्लस 108ab स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ से बताओ 64 जल्दी बोलो मेरे साथ, किसका बनता है स्क्वायर रूट? 4 का। याद किया था आपने, 4a का माइनस यहाँ से 27 जस्ट अभी किया है 3, और इसमें साथ में b माइनस। अब इनको कैसे लिखेंगे, 3 के साथ पहले, और 4a का स्क्वायर 3b प्लस 3 इंटू 4a एंड 3b का स्क्वायर। जब बच्चे आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 104a स्क्वायर b ही आएगा। यहाँ से 4a और यहाँ से 3b की पावर 3 एंड 3 का मतलब क्या हो गया, 3 बार लिखना ये फैक्टर। ये फैक्टर कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स। ओके, लास्ट पार्ट 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब बच्चों 27 किसका बनता है स्क्वायर क्यूब रूट, 3p का माइनस 216 1/6 का माइनस 3 मल्टीप्लाई 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 3p एंड 1/6 का स्क्वायर रूट। ओके, 1/6 का स्क्वायर रूट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको करना नहीं है। देखो आपको तो सिर्फ यहाँ से लिखना है 3p माइनस 1/6 की पावर 3, और 3 मीन्स क्या हो गया, ये 3 टाइम्स लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, और यही आंसर है। जैसे मान लो इस पार्ट को हम खोलेंगे, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से 9p स्क्वायर अपॉन में 6, 3 to the 6, तो देखो 9/2p स्क्वायर आ गया, यही आ रहा है। और अगर मान लो इसको, आपको नहीं करना ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे ही जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3p 1/36, अब यहाँ से 3 था 12 एंड 3 से 4, तो 1/4। ओके, तो ऐसे आपको सिर्फ यहाँ से मेन फैक्टराइज करना है फर्स्ट और सेकंड डिजिट का, और आपको ब्रेकआउट करके राइट करना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट, वेरीफाई। ये बच्चों फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है, बट यहाँ पर वेरीफाई करके बताना है कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल कैसे है। तो हमें क्या करना है, पहले आप ले लो टेकिंग RHS साइड। RHS में है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इस x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है, फिर प्लस y की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। ओके, चलो इसमें साथ साथ ये भी लिख लेते हैं। यहाँ से भी कौन सी साइड लोगे आप, टेकिंग RHS x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड y की मल्टीप्लाई माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब x की मल्टीप्लाई 1 बाई इस ब्रैकेट से करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ से देख लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब सेम वेरिएबल की डिजिट देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, ये इस टर्म से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चेक करो, राइट हैंड साइड लेके चले थे और ये किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और बच्चे इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में। देखो अब रटना नहीं है, समझना है। क्या सवाल है कि एक्स क्यूब, अभी हमने किया था a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पर है और यहाँ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो बच्चों यहाँ पर लिखना एक्स प्लस वाई और यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा x माइनस वाई। इन दोनों में ये वैल्यू सेम रहेगी, क्या डिफरेंस रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, या प्लस एक्स वाई एंड यहाँ पर माइनस एक्स वाई। कैसे याद करोगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई है तो यहाँ पर प्लस है, x प्लस वाई है तो अंदर ब्रैकेट में यहाँ लेंगे माइनस में, एक्स वाई के साथ क्या रहेगा माइनस में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई के साथ क्या रहेगा प्लस, ये है। तो मेरे साथ बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल रहेगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हमें याद करना है, ये इसका प्रूफ है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे बेस्ड है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे बेस्ड है, इसके फैक्टराइज करना है। देखो सब में यहाँ पर क्या है, फैक्टराइज है, फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, एंड सेकेंड पार्ट है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। कंपेयरिंग करेंगे इस फॉर्मूले से तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है, तो यहाँ से अब हमें इसको, क्योंकि देखो अब कैसे पता करोगे कि मैम ये क्यूब में है, क्योंकि 27 के सिर पे क्यूब नहीं है, उसके सिर पे भी पावर 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है 27, तो यहाँ से 3y। अब देखो दोनों के सिर पे है ना, और यहाँ से किसका बनता है 5 का, 5z। अब यहाँ पर लिख देना यूजिंग फॉर्मूला, तो यहाँ से यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3y एंड y की वैल्यू है 5z। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या बताया, एक बार दोनों को प्लस में लिख दो, लिख दिया। अब इनका स्क्वायर कर दो दोनों का, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3y इंटू 5z, ये करना है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3y प्लस 5z एज इट इज, एंड यहाँ से 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz, ये आंसर समझ में आया। देखो अब यहाँ से देखो 64 किसका बनता है, 4m का क्यूब माइनस ये क्या इसका बनेगा 7n क्यूब। अब यहाँ से कंपेयरिंग कर सकते हैं, x की वैल्यू आई है 4m एंड y इज 7n। अब यहाँ से क्या बताया, इन दोनों को पहले m माइनस 7n लिख दिया। अब इसमें देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 4m का स्क्वायर प्लस स्क्वायर में हमेशा क्या होता है प्लस होता है 7n स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और किसकी मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी, 4m मल्टीप्लाई 7n। नाउ सिंप्लीफाई, ये ब्रैकेट सेम रहेगी, सिर्फ हमें स्क्वायर रूट यहाँ से खोलना है, 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28m और n, ये आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11,
27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये भी बच्चे एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी याद की थी आपने कि यहाँ से x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अगर ये गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। एंड इस ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z²। देखो x² प्लस y² प्लस z² इनके बीच में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंड माइनस, अब दो दो की मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस वाई जेड, जेड और एक्स। ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ से किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये क्यूब रूट बनेगा 3 का प्लस वाई एंड जेड का माइनस 3। ए की वैल्यू, ए मीन्स एक्स की वैल्यू 3x, y और z इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले 3x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया यहाँ से। अब इसमें स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दो दो की मल्टीप्लाई, 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एस। अब यहाँ से 3x का स्क्वायर है तो इसको ओपन कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से आएगा 9x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड जेड एक्स, और यही आंसर है। ओके, सेम बेस्ड ऐसे ही 12th पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12th में भी वेरीफाई करना। जस्ट देखो बच्चों, अभी अभी हमने किया था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या था, ये x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। एक आइडेंटिटी ये की थी, एक यहाँ पर अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड तो सेम है, बट यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टी आपकी इसी के इक्वल है, तो इसको बट हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो कौन सी साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड ले लो इसकी भी, टेकिंग RHS। तो यहाँ से 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ से x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, हमने पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सवाल में किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, मेरे साथ साथ स्पीक करो, जल्दी बताओ मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एंड यहाँ से x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ से करेंगे इस पे y² प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एंड यहाँ से z² प्लस x² माइनस 2xz। ओके, सो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एंड यहाँ से देखो बच्चों x² प्लस x², इनको राइट कर सकते हैं, x² प्लस x², इसको कंबाइंड राइट कर देंगे, एंड y² प्लस y², दो टाइम है, 2 टाइम्स है ना ये भी, y² प्लस y², एंड z² भी 2 टाइम्स है। और देखो अब यहाँ से माइनस 2xy एंड माइनस 2yz एंड माइनस 2xz। ओके, एंड 1/2 एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, यहाँ से क्या आएगा 2x² एंड 2y², अंडरलाइन करना है सेम वेरिएबल्स पे, एंड 2z², और एंड ये एज इट इज है 2xy 2yz एंड 2xz। अब बच्चों यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, देखो 2 पर अंडरलाइन है, सब पे है ना 2 2, तो ये 2 अंडरलाइन कॉमन ले लो, 1/2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, देखो जिस पे अंडरलाइन है उसको आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा फिर, x² y² z² माइनस xy yz एंड xz।
2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, एंड यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई जेड एंड जेड एक्स। और यही चेक करो किसका फॉर्मूला आ गया, ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इसकी आ गई। अब यहाँ से अभी देखो इक्वल नहीं आया ये, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई पहले यहाँ से करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, क्योंकि हमें तो ये इक्वल लेके आना है ना। तो यहाँ से देखो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, चलो स्टेप राइट ही कर देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, फिर करेंगे y से मल्टीप्लाई, y सेम ब्रैकेट में राइट करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड जेड एक्स, एंड फिर आपको करनी है जेड से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, एंड अब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वेयर। एक्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से वाई से करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वेयर वाई एंड एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड माइनस जेड एक्स वाई प्लस जेड से करेंगे एक्स स्क्वेयर जेड प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। काफी लंबी हो गई ना मल्टीप्लाई, चलो कोई नहीं। अब देखो पहले तो सेम जो वैल्यू कट रही है ना उसको कैंसिल, जो हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ से एक्स क्यूब की टर्म देखो, एक्स क्यूब की टर्म एक ये है, कहीं और है नहीं है, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, यही टर्म है। एक बार लास्ट में मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिखाई दे रहा है पीछे, एक लाइन, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक लाइन और दिखाई दे देगी। तो यहाँ से लिखेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ओके, अब इसके बाद अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है ना उसको देखो, एक्स वाई स्क्वेयर की टर्म, एक्स वाई स्क्वेयर की टर्म, एक्स वाई स्क्वेयर की टर्म, एक्स वाई स्क्वेयर की टर्म देखो ये रही, देखो दिखाई दे रही है ये। चलो इनको मैं कंबाइंड लिख देती हूँ, यहाँ से लिखते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई स्क्वेयर की टर्म। ओके, इस पे अंडरलाइन कर देना, ये राइट कर दी। अब लिखो प्लस एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर ये है माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तो एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर की वैल्यू देखो एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स और जेड स्क्वेयर लास्ट में है एक्स जेड स्क्वेयर, ये टर्म भी लिख दिया आपने और ये भी राइट कर चुके हैं। नाउ माइनस करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई ये है प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। ओके, ये टर्म भी लिख चुके हो आप, माइनस एक्स वाई जेड ये वाली टर्म है, एंड यहाँ से एक्स वाई जेड एक ये है माइनस एक्स वाई जेड यहाँ से है, और एक टर्म और है माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार लास्ट में मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा, चलो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिखो, मैं इरेज कर रही हूँ इसको। ओके, फिर समझाती हूँ। देखो बेटा ये वैल्यू आई है यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जेड। ओके, माइनस जेड एक्स स्क्वेयर
प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई क्यूब एंड यहाँ से लिखते हैं प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड क्यूब एंड जेड स्क्वायर एक्स। लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, इसको कर देते हैं इरेज। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। देखो मैं टिक कर रही हूँ, ये लिख दिया, यहाँ से ये वाली टर्म लिख दी एंड ये 2 बार क्यों लिख दिया भाई, एक्स क्यूब। देखो एक एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई क्यूब। ये 2 बार लिख दिया भाई, वाई क्यूब 2 बार नहीं आएगा, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 2 बार नहीं आएगा, जेड क्यूब माइनस 3 ये 2 बार नहीं आएगा, ये क्यूब एंड यहाँ से जेड क्यूब ये सारे लिख दिए। अब यहाँ से देखो टिक किस पे लगा रही हूँ मैं, ये टर्म एंड एक्स वाई जेड एक टर्म ये है और एक टर्म और देखो कहाँ रह गई, एक टर्म ये है, 3 टर्म आ गई, तीनों को कंबाइंड लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, बताओ समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ से देखो पहले ये है प्लस एक्स जेड स्क्वायर, तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर की जिस पे टिक है वही देखो एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर की टर्म एक्स जेड स्क्वायर, देखो ये है एक्स जेड स्क्वायर माइनस है एक्स जेड स्क्वायर की टर्म, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई की टर्म देखो ये है प्लस में एक्स स्क्वायर वाई की टर्म, ये और ये दोनों राइट कर दिया आपने, यहाँ से कंप्लीट हो चुके, ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखो जेड एक्स स्क्वायर की टर्म, ये वाली टर्म ये हम लिख चुके हैं, जेड एक्स स्क्वायर ये है प्लस जेड एक्स स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से ये लिख चुके, यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ये स्क्वायर है भाई जेड स्क्वायर वाई ये है टर्म, तो यहाँ से माइनस वाई जेड स्क्वायर हो या जेड स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो गई। इसके बाद जेड स्क्वायर वाई ये टर्म लिख चुके हैं, यहाँ से क्या बचे माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर की टर्म देखो एक्स वाई स्क्वायर 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 और क्या बच गया, सिर्फ यही है, तो ये जेड नहीं है ये एक्स है भाई ये, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, और तो कोई नहीं है ना, देखो यहाँ से ये प्लस में तो ये आ जाएगी प्लस वाई स्क्वायर एक्स और ये भी इससे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस और ये कितनी बार है 3 बार 3x y और z, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। बच्चे थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन का ही काम है इसमें, ओके, बट ये रिजल्ट याद करना है, प्रूफ इसका बहुत रेयर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी प्रूव करना है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये गिवन है तो हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आए 3xy जेड के इक्वल। ओके, इफ का मतलब होता है गिवन, गिवन पार्ट क्या है
x plus y plus z equal to zero and to प्रूव करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy और z। प्रूफ, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, सॉल्यूशन लिख लो या प्रूफ जैसे इसका। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, जेड को हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दो। x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, और माइनस जेड क्यूब क्या होता है? माइनस। तो यहाँ से आप फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी किसकी? a प्लस बी क्यूब, क्या होते हैं बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यहाँ पर अप्लाई करो तो क्या आएगी? x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई इक्वल माइनस जेड क्यूब। क्लियर? अब यहाँ से यूज कर देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ यूज कर देंगे माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। क्लियर? अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? x क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz, एंड इसको भी इधर ले आओ प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था? 3xy माइनस का है तो उसको राइट हैंड साइड में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये इधर आएगा तो प्लस का xyz, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे ही बेस्ड है। क्या है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेट फाइंड द क्यूब रूट, हमें बिना मल्टीप्लाई करके इससे क्यूब रूट फाइंड करना है। इक्वेशन ये दे रखी है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, सेकेंड पार्ट में है 28 क्यूब -15 क्यूब एंड प्लस -13 क्यूब। अब देखो इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है? यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है तो हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये वैल्यू गिवन होगी, तो उसको हमें सिर्फ क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करनी है x, y और z। चेक करो क्या ये 0 है? x, y, z चेक करते हैं। देखो क्या -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ से भी देखो 28 -15 -13, और ये भी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो 0 के इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू गिवन आ गई। ये वैल्यू क्या हो गई? गिवन हो गई। देन तो आप क्या कह सकते हो सीधा अब कि 3, क्योंकि ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी, हम यूज कर देंगे इफ, ये लाइन लिखनी है आपको से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल? 3xy और z। x की वैल्यू 12 है माइनस, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 5, एंड इन दिस क्वेश्चन x इक्वल टू 28, y -15 एंड z -13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा 3 - 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसके बराबर रख देंगे। तो इसमें अब मल्टीप्लाई करने का देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। 3 देखो माइनस तो आएगी आएगी, ये माइनस। अब जो 12 और 5 है इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं?
3 × 4 × 5 × 7, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 20। तो यहाँ से 20 माइनस 9 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7, यहाँ से कितनी आएगी 18 माइनस 18 और 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कितनी -1260, ठीक है। और ऐसे ही अब आपको यहाँ से फाइंड करना, तो 3 के साथ 28 -15 एंड -13, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। कैसे 3 4 7, 7 पहले लिख दो, 7 4 एंड यहाँ से इसके माइनस और माइनस क्या हो गई प्लस हो जाएगी यहाँ तो, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 द एंड 13। क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर 20 मतलब जीरोस बनाना है, 5 या 2 का पेयर बनाना है। तो 5 और 4 का 20 और इसकी करेंगे 60, और 60 की यहाँ से देखो 78 एंड 78 की मल्टीप्लाई यहाँ से 78 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 21 से, 78 16 15 8 3 6 1 और एक 0 इसके यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 16380। आप कैसे भी कर सकते हो, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, चाहे इनकी सबकी मल्टीप्लाई करो या 5 और 2 का पेयर बना देंगे, 5 4 का पेयर, ताकि जीरोज आ जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है बेटा ऑफ अ रेक्टेंगुलर इन द विच देयर एरिया आर गिवन। इनका एरिया गिवन है। देखो एरिया कैसे गिवन है, 25a² माइनस 35a प्लस 12 एंड यहाँ पर 35y² प्लस 13y माइनस 12। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज किस में किया था आपने? 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए भाई, 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 300 एंड इसका सम आना चाहिए -35। ऐसे ही यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आनी चाहिए 35 और -12 की, ये क्या आएगी -420, यही आएगा ना। देखो चेक करो 12 से, 12 5 द 60 36 और 42, ओके एंड इसका सम आएगा +13 एंड यहाँ से 25 की 12 की 60 24 24 और 30, ठीक है ओके। अब यहाँ से हमें इसके फैक्टराइज करने, क्या फैक्टराइज हो सकते हैं? देखो इसके फैक्टराइज आएंगे, क्या करेंगे 20 × 15 चेक करके देखो 35 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ये आ जाएगी, ये लिख देंगे 25a², दोनों माइनस क्या आएंगे 20a माइनस 15a प्लस 12, 4 डिजिट हो गई, 2 पे अंडरलाइन, यहाँ से 2 में 5a कॉमन लेंगे, सो 5a माइनस 4 एंड माइनस साइन लेंगे एंड 3, दोनों किसकी टेबल में आता है 3 की में, सो 3 5a माइनस 4। बच्चों अगर फैक्टराइज नहीं होता तो आप 2.3 एक्सरसाइज ध्यान से देखना, डीपली मैंने वहां पर समझाया हुआ है। अब यहाँ से सेम फैक्टर है, कॉमन ले लेंगे 5a माइनस 3, यहाँ से भी फैक्टराइज करेंगे 35y² एंड 420 के फैक्टर क्या करेंगे, देखो 28 और 15 चेक करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो 12 एंड 30 42 मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस करेंगे तो 13 है, तो माइनस के किसका आएगा +28y एंड -15y माइनस 12, 2 पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ +13 बचना चाहिए, तो एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, बिगेस्ट वैल्यू के साथ साइन प्लस का आएगा, तो यहाँ से किसके 7y कॉमन ले लेंगे 5y प्लस 4 एंड यहाँ से -3 कॉमन लेने से 5y प्लस 4 बचे। ध्यान रखना ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं है इट मीन्स आपके फैक्टर गलत है। 7 माइनस 3,
तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ, क्योंकि एरिया क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी, तो यह दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। अब यहाँ से एक वैल्यू L ले लेंगे, 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ 5a माइनस 3, वैसे छोटी वैल्यू को लेते हैं 3, आप इसमें 3 भी लिख सकते हो पहले, और ये 4। ओके, एंड यहाँ से एक वैल्यू लेंथ 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ 7 माइनस 3। ओके, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 16। यहाँ बच्चों लेंथ की वैल्यू आ गई 7y माइनस 3 एंड ब्रेथ की वैल्यू 5y प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है डायमेंशनल और वॉल्यूम, वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करना है। वॉल्यूम गिवन है बच्चों इसमें, तो इसमें हमें एल बी और एच की वैल्यू, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच, ऐसे एल बी एच गिवन है तो आपको सेपरेट एल की वैल्यू, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो देखो बच्चों इसमें से तो 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 4, तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, तो एक इसकी जो वैल्यू आएगी 3x कॉमा एक्स माइनस 4, एल बी एच, ये आंसर आ जाएगा भाई। लेंथ ये, ब्रेथ ये एंड हाइट ये। ऐसे यहाँ से देखो पहले तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, के और 12, 8 और 20 किसकी टेबल में आता है, 4 की में आता है ना, 4 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ओके, अब इसके कर लेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई आनी चाहिए -15 एंड सम आना चाहिए 2, तो क्या फैक्टर आएंगे, -5 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y प्लस, लेकिन देखो प्लस का 2 है ना, तो ये प्लस और ये आ जाएगा -5। ठीक है, ध्यान रखना साइन का, प्लस एंड यहाँ पर आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बिगेस्ट वैल्यू के साथ है +2, मतलब +2 बचना चाहिए। सो 4 के यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, 3y, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 3y प्लस 5 एंड यहाँ से -1, 3y प्लस 5। ओके, 4 के, और यहाँ से ये कॉमन ले लो, तो यहाँ से y माइनस 1, तो 3 वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 4, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1, और ये 3 क्या आ गए, डायमेंशनल इक्वल का साइड। ठीक है, सो बच्चों आज एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट है और इसी के साथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का कंप्लीट है। ओके बच्चों, तो अगर बच्चों कोई भी डाउट है इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर में कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब आपकी टर्न है, आपका एक होमवर्क है, आप इसको सोल्व करके दिखाओगे कि विदाउट कैलकुलेशन करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। Do itself without calculation. Find 1/2 cube plus 1/3 and -5/6। ये बच्चों आपके लिए डायरी है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।